जिस समय कुत्ता कीड़ों से भरा, लार से भीगा, दुर्गंधित से भरा, निंदित और नीरस मनुष्य की हड्डी को खाने लगता है, उस समय वह अपने समीप इंद्र को भी देखकर संकोच नहीं करता। इससे यह सिद्ध होता है कि नीच आदमी या जीव जिस वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं उसकी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार गंगा स्वर्ग से शिव जी के मस्तक पर पहले गिरी, फिर वहाँ से ऊंचे पहाड़ पर, फिर पहाड़ से धरती पर, और इसी तरह क्रम से नीचे गिरती गिरती और स्वरूप बदलती हुई समुद्र में गिरकर अदृश्य हो जाती है, ठीक उसी तरह जो लोग विवेक से भ्रष्ट हैं वे गिरते गिरते उनका नाश हो जाता है। आगे लिखा है कि जल से अग्नि का, छाता से धूप का, अंकुश से मदोमत हाथी का, दंड से दुष्ट बैल और गधे का, मंत्र प्रयोग से विष का और नाना तरह की औषधियों से रोगों का निवारण हो सकता है। अर्थात योग शास्त्र के नियमानुसार सबकी औषधि है, परंतु मूर्खों की औषधि हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि जो मनुष्य साहित्य और संगीत कला को नहीं जानता अथवा जिसका इनसे प्रेम नहीं है, वे बिना सींग और पूंछ के साक्षात पशु हैं। यह उनके बड़े भाग्य हैं जो वे तृण नहीं खाते और जीतते रहते हैं। तृण का यहाँ पर मतलब है कि घास नहीं खाते। अभिप्राय यह है कि साहित्य और संगीत कला से हीन मनुष्यों में मनुष्य तत्व ही नहीं रह जाता। उन्हें मनुष्य के रूप में पशु ही समझना उचित है। आगे महाराज कहते हैं कि जिसमें विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म ये कुछ भी नहीं है, वे पृथ्वी पर बाहर हैं, साक्षात पशु हैं जो मनुष्य के रूप में विचरते हैं। जंगल और पहाड़ों में जंगली पशुओं के साथ रहना अच्छा है, परंतु मूर्खों के साथ स्वर्ग में भी रहना बुरा है। जिसकी वाणी, महाराजा भर्तृहरि आगे लिखते हैं कि जिसकी वाणी शास्त्र के अनुकूल शुद्ध है, जिसकी विद्या छात्रों को पढ़ाने के योग्य है और जो संसार में प्रसिद्ध हैं, ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन रहते हैं उस राजा की ही अप्रतिष्ठता होती है, क्योंकि कवि लोग तो बिना धन के ही सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। इसलिए मणि का उचित मूल्य न लगाने वाला ही खोटा है, न कि मणि। इसका भाव यह है कि यदि गुणी लोगों की इज्जत न की जाए तो इसे उसकी अप्रतिष्ठता नहीं होती, बल्कि उसका मान न करने वालों की ही होती है। दोस्तों आगे लिखते हैं कि चोरों को दिखाई नहीं देता, चोरों को दिखाई नहीं देता, सर्वदा सुख देने वाला, दान देने पर भी बढ़ने वाला और कल्पांत में भी अपना नाश नहीं होता, ऐसी विद्यारूपी अंतर धन जिसके पास है उसके हे राजा लोगों अभिमान छोड़ दो, क्योंकि उसके समान संसार में दूसरा कौन है। दोस्तों आगे कहते हैं कि हे राजाओं, जिनको मोक्ष के साधन प्राप्त हैं उन पंडितों का अपमान कभी मत करो, क्योंकि उनको तुम्हारी तृण के सदस्य लघु लक्ष्मी कभी रोक न सकेगी। जैसे नूतन मध्य की धारा के समान शोभा देने वाले श्याम के मस्तक वाले हाथी को कमल की डंडी का सूत नहीं रोक सकता। आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।